तो फाइनली 11 नवंबर यानी कि आने वाले फ्राइडे को ब्लैक पैंथर का सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर थिएटर्स में आ जाएगी। और छुपाने वाली बात नहीं है, हम सबके मन में इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। और मेरे मन में एक ख्याल आया कि पार्ट 2 के पहले पार्ट 1 पे बात कर लेते हैं, क्यों? सही है ना? बात तो सही है। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में। तो बात करें कहानी की तो हम देखते हैं शुरू में कि एक मीटियोर जो बना हुआ था वाइब्रेनियम का, वो गिर जाता है अफ्रीका में, और वहां पे 5 कबीले मिलके एक नया देश बनाते हैं जिसका नाम होता है वकांडा। और वाइब्रेनियम के आने से वकांडा, जो कि एक बहुत ही बेकार सा देश था जहाँ पे डेवलपमेंट थी नहीं, वो देश एकदम एडवांस बन जाता है। यानी कि वहां पे वो टेक था जो हार्वर्ड स्टार्क, टोनी स्टार्क, ब्रूस वेन, एलोन मस्क किसी के पास नहीं है। और फिर एक दिन वकांडा में आती है उनकी गॉडेस बास्ट, जो कि एक आदमी को पावर्स देती हैं ब्लैक पैंथर की, और जिस आदमी को वो अपनी पावर्स देती हैं वो बन जाता है वहां का राजा। उसको सब नाम देते हैं ब्लैक पैंथर का। लेकिन क्योंकि उनके पास में वर्ल्ड का सबसे अच्छा टेक था, तो वो ये तय करते हैं कि वो अपने आप को सबसे अलग रखेंगे, वो अपनी पहचान को किसी के सामने नहीं आने देंगे। लेकिन एक दिन एक मीटिंग के दौरान एक बिल्डिंग में धमाका होता है और वहाँ के राजा टिचाका मर जाते हैं, और अब उनके बेटे को यानी कि टिचाला को वहाँ का किंग बनाया जाता है। और सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन वहाँ पे आता है किलमॉन्गर, जो कि टिचाला का कजन होता है। और वकांडा में एक परंपरा होती है कि जिसको भी किंग बनना होता है वो 2 लोग आपस में फाइट करते हैं, और अगर सामने वाला बंदा मर जाता है या वो जमीन पे 3 बार टैप करता है तो यानी कि वो हार चुका है, और अब दूसरे बंदे को वहां का किंग बनाया जाएगा। जो कि हम यहाँ भी देखते हैं, किलमॉन्गर टिचाला को मार देता है और बस फिर वो बन जाता है वकांडा का नया राजा। और हम सब भी मान लेते हैं कि हाँ भाई टिचाला मर चुके हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एम्बाकू उनको बचा लेता है, वो उनका इलाज करते हैं, और बस एंड में टिचाला आते हैं और बोलते हैं एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड। और बस फिर बाद में होती है एक बढ़िया सी फाइट जहाँ पे हमारे किंग टिचाला जीत जाते हैं, और बस मूवी खत्म। और फिर आते हैं दो पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे पहला सीन है कि वकांडा अब छुपेगा नहीं, अब वकांडा बाहर आएगा और सबको अपनी टेक प्रोवाइड करेगा। और सीन नंबर 2 में हम देखते हैं बकी को, क्योंकि भाई सिविल वॉर के बाद हमारे कैप्टन वकांडा आए थे बकी को लेकर, ताकि वकांडा में बकी ठीक हो जाए। और हम यहाँ पे वो देखते भी हैं, बकी अब ठीक हो चुका है। और बस इसके बाद आती है इन्फिनिटी वॉर, और तब से लेके अब तक क्या हुआ है हम सब जानते हैं। तो बस ये था ब्लैक पैंथर पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप। अब अगर मैं इस पे अपने विचार दूं तो यार मुझको ये मूवी बहुत पसंद है। मुझको नहीं पता कि मैंने ये मूवी कितनी बार देखी है, लेकिन भाई जब भी देखता हूँ मजा आ जाता है। मैंने ये मूवी कल एक बार फिर देखी और मुझको एक बार फिर बहुत मजा आया, और उसकी वजह बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो कहानी। अब हाँ भाई कुछ नया नहीं है, लेकिन भाई फिर भी इसकी कहानी बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई अपने कल्चर में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। बड़े भाई ने मतलब के लिए छोटे भाई को मार दिया, और अब बड़े भाई का बेटा राजा बन गया है, लेकिन बाद में छोटे भाई का बेटा आता है और वो अपनी गद्दी के लिए फाइट करता है। तो हाँ भाई आपका पता नहीं, लेकिन मुझको ऐसी कहानियां बहुत पसंद है। दूसरे नंबर पे सबकी एक्टिंग, खासकर सर चैडविक बोसमैन। भाई जिस तरह से वो ब्लैक पैंथर बने हैं, जिस तरह से वो टिचाला बने हैं, वो बेहतरीन था। सच में भाई इस समय हाल ऐसे हैं कि मैं उनके अलावा टिचाला के लिए, ब्लैक पैंथर के लिए और किसी को सोच भी नहीं सकता। उन्होंने इस किरदार पे अपनी छाप छोड़ दी है। भाई पूरी मूवी में उनको देख के एक राजा वाली, एक लीडर वाली फीलिंग आती है, और मूवी में जो उनका एक्सेंट है भाई वो तो कमाल का था। और भाई माइकल जॉर्डन, लेटिशिया राइट और वो हॉबिट वाले भैया, इन सभी की भी एक्टिंग कमाल थी। खासकर भाई माइकल जॉर्डन, यार हम सब जानते हैं कि वो एक कमाल के एक्टर हैं, और यहाँ भी उनकी एक्टिंग बढ़िया थी। सच में भाई उनका जो किरदार है किलमॉन्गर का, यार वो मेरा फेवरेट है। मेरे लिए पहले आता है किलमॉन्गर और फिर आता है थैनोस। सच में भाई किलमॉन्गर का वो किरदार कमाल का है। सबसे बड़ी बात है कनेक्शन। हाँ भाई हम उससे जुड़ पाते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसका कॉज
हम समझ पाते हैं उस बंदे की बुरा बनने की जो वजह थी वो गलत नहीं थी भाई। वो भी वकांडा का रहने वाला है और उसको अपनी गद्दी पाने का पूरा पूरा हक है। बात करें बुरी बातों की तो भाई इस मूवी की दो बातें मुझको बेकार लगी। सबसे पहले तो भाई वो एंड के 20 मिनट की फाइट, भाई हम देख पाते हैं कि हाँ इनका विजन क्या है, ये क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन जो वो चाह रहे थे वो ढंग से दिखा नहीं पाए। मेरा मेन मुद्दा है जो वो एंड की ट्रेन की फाइट थी यार, उसके VFX कितने खराब थे। अगर हम बात करें मार्वल में सबसे खराब VFX की तो भाई वो टॉप 6 में आ जाएगा। और हाँ, ना बुरा मानना ना गुस्सा करना, क्योंकि भाई देखो मैंने मूवी की तारीफ करी है, लेकिन यार जो बुरा है उसको मैं अच्छा नहीं बोलने वाला। इमोशनल होके पूरी मूवी बेस्ट है ये मैं नहीं बोलने वाला। वो ट्रेन वाली फाइट में CG बेकार था तो था भाई, एक्सेप्ट करो। और भाई यहाँ पे बस मेरी बात नहीं है, ये बात सब लोग कहते हैं। आप एक बार वो वाली फाइट खुद देखो भाई, आप खुद जान जाओगे। उस सीन के अलावा जो पूरी फाइट है वो फाइट बहुत बढ़िया है, लेकिन सिर्फ वो 10 मिनट की ट्रेन की फाइट बहुत बेकार है। वहां पे CG VFX सब कुछ बेकार था। और नंबर 2, हिंदी डबिंग में एक डायलॉग, ट्रस्ट मी इस मूवी की हिंदी डबिंग कमाल की है, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन एक डायलॉग ने पूरा मतलब चेंज कर दिया। एम्बाकू बोलता है ग्लोरी टू हनुमान, जिसका हिंदी में तात्पर्य है हनुमान जी की जय हो, लेकिन भाई हिंदी में इसका डायलॉग कुछ और ही है। हिंदी में डायलॉग है अब मुकाबला होगा। तो यार मेरा बस ये सवाल है कि ऐसा क्यों है, वो लोग अंग्रेजी में कह रहे हैं जय हनुमान और तुम लोग हिंदी में कह ही नहीं रहे हो। तुम लोग हिंदी में जय बजरंगबली ये कहने में शर्मा रहे हो। अब भाई मैं नहीं जानता कि इस बात पे कितनों का ध्यान गया है, लेकिन भाई मेरा ध्यान गया और इस बात से मैं निराश हुआ हूँ। मुझको ये बात बहुत बेकार लगी, लेकिन हाँ ओवरऑल ये मूवी कमाल की है। इन दो बातों के अलावा मुझे पूरी मूवी में कुछ भी खराब बेकार नहीं लगा। मैं हर बार इस मूवी को स्टार्ट टू एंड एंजॉय कर पाता हूँ। इस मूवी की कहानी, इसका एक्शन, BGM, डायरेक्शन, सभी की एक्टिंग, सारे किरदार, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और सर चैडविक बोसमैन, उनको मैं आप हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यार मैं बस ये चाहता हूँ कि इस मूवी के एंड में सर चैडविक बोसमैन आए और बोलें एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड। भाई मजा आ जाएगा। मुझको ये वाली बात बोलने में गूज़बम्स आ गए। और भाई सोचो अगर ये सीन मूवी में होता तो भाई क्या होता, लेकिन नहीं, हम वकांडा फॉरएवर में ये सीन कभी देख ही नहीं पाएंगे। सच में भाई बिलीव नहीं होता कि सर चैडविक बोसमैन अब नहीं रहे। भाई उनके बिना ब्लैक पैंथर कौन बनेगा? तिचाला, ब्लैक पैंथर, वकांडा का सिंहासन उनके बिना सूना पड़ जाएगा। उनके बिना ब्लैक पैंथर को सोचना पाप है, लेकिन फिर भी सलाम है रियान कुगलर को, जिन्होंने उनके बिना, उनको याद रखते हुए ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर बनाई। और हम सब जानते हैं कि ये मूवी एक मूवी नहीं है, ये मूवी एक ट्रिब्यूट है सर चैडविक बोसमैन को। भाई मैं बस सोच रहा हूँ कि 11 तारीख को क्या होने वाला है। हम सब थिएटर में जाएंगे ब्लैक पैंथर देखने के लिए, लेकिन वहां पे सर चैडविक बोसमैन होंगे ही नहीं। लेकिन अब जो है यही है, हमको ये वाली बात, हमको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड में मैं बस ये बोलूंगा, सर चैडविक बोसमैन आप आज भी हमारे लिए हमारे किंग टिचाला हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपका रिप्लेसमेंट पॉसिबल है ही नहीं। वी विल ऑलवेज मिस यू, यू वर, you are, and only you will be the OG Black Panther. We all love you, sir. We all love you.